बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेरी, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मेरे साथ शो में मौजूद होंगे अज़ार बाजवा साहब, जो हमें डेली ज्वाइन कर रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए। पीएसएल की अगर थोड़ी सी बात करें तो बड़े शानदार कांटेदार मुकाबले जारी हैं। अगर इसकी मज़ीद डिस्कशन में बात करें तो पहला मैच जो था वो भी हमने देखा कि इंतहाई दिलचस्प कांटेदार था, जिसमें लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को 1 रन से शिकस्त दी। और कल के मैच के हवाले से बात करें तो वो भी एक इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला फिर देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने 2 रन से शिकस्त दी कराची किंग्स को। इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अज़ार बाजवा साहब। अज़ार भाई, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जो एक्सपेक्टेड था पीएसएल से, जो एक उसकी क्वालिटी हम बात कर रहे थे कि बड़ी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है, अगेन हमें देखने को मिली। कैसे दुनिया भर की क्रिकेट लीग्स को आप डिस्कस कर लें, आप आईपीएल देख लें, आप बिग बैश देख लें, लेकिन पीएसएल का जो हुस्न या उसकी खूबसूरती यही है कि जितना सनसनीखेज, कांटेदार और नेक टू नेक कंपटीशन पीएसएल में हमें देखने को मिलता है, शायद इन लीग्स में हमें देखने को नहीं मिलता। और इवन जो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो पीएसएल की नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप पहला मैच देख लें, 1 रन से लाहौर कलंदर जीती। कल वाला मैच देख लें, वो भी सिर्फ 2 रन से टीम जीती। तो आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंदों तक आपको नहीं पता होता कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। ये और पीएसएल के हर मैच में आपको देखने को मिलता है। कल वाले मैच में हम बात करें, उसमें डिटेल आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। टॉस जीता कराची किंग्स ने, और जो लॉजिक प्रवेल की वो यही था कि ड्यू फैक्टर आता है और चेस को प्रेफरेंस दी गई, जिस तरह हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने किया। अब चेस करते हुए अगर हम पहले बैटिंग की बात करें तो 2 जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर बाबर और कॉलर की बड़ी शानदार पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। खासतौर पे जितनी तारीफ़ की जाए कॉलर की कि जिस तरह की शानदार हिटिंग की, जिस तरह उन्होंने माद वसीम को 3 कंसेक्टिव छक्के भी लगाए हैट्रिक की, तो उनकी इनिंग्स के हवाले से या पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, टॉम कॉलर कैडमोर, आप अंदाज़ा करें कि इसका अभी तक जो T20 का कैरियर है जी, इसमें इनका 29.86 एवरेज और स्ट्राइक रेट इनका है 138। ये 134 मैचेस T20 खेल चुके हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि इंग्लैंड का लेवल ऑफ कंपटीशन या लेवल ऑफ उनके प्लेयर्स इतने अच्छे हैं कि ही हैज़ नॉट बीन एबल टू प्ले फॉर इंग्लैंड नेशनल टीम सो फार। जी, एग्जैक्टली, इतना उनका कंपटीशन है। लेकिन जहाँ जो इंग्लैंड ने जिस चीज़ ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया है वो उनका अटैकिंग माइंडसेट है, और वो चीज़ इनके डोमेस्टिक सेटअप में भी प्रिवेल करी है। और जो उनका टैलेंट आ रहा है उसका एक तरह का ये अटैकिंग एग्रेसिव माइंडसेट होता है। वो आते साथ ही अपनी नेचुरल गेम खेलता है। हालांकि जिस पोजीशन में वो आए, 2 विकेट्स एक के बाद दीगरे गिरी थी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी नेचुरल गेम की और एक शानदार पार्टनरशिप बाबर आजम के साथ लगाई। उस पार्टनरशिप की जो मुझे खूबसूरती नजर आई, आप देखिए, बाबर आजम की हमेशा से जो वीकनेस रही है वो है उनकी लेग स्पिनर जी। उसमें उन्होंने ये किया, जब इमरान ताहिर बॉलिंग पे आते तो वो टॉम कॉलर कैडमोर को आगे कर देते, और टॉम कॉलर कैडमोर ने इमरान ताहिर को तकरीबन डिस्ट्रॉय किया है कल। और लेकिन फिर भी विकेट इमरान ताहिर ने ले लिया। अगर थोड़ी हम चेस की बात करें तो इमाद वसीम ने बड़े खूबसूरत 80 रन बनाए 47 बॉल पे। इसी तरह शुएब मलिक की बात करें तो 52 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने। अब लगता ऐसे ही था जब 23 रन रह गए थे 13 बॉल पे कि ये इजी चेस बन जाएगा। वहाब रियाज की मेरा ख्याल है जो क्रूशल विकेट अगर हम जिक्र करें, जिस तरह उन्होंने शुएब मलिक का आउट किया तो एकदम मोमेंटम चेंज हुआ। और फिर हमने देखा कि जिस तरह का लास्ट ओवर ज़बरदस्त किस्म का आज हमने देखा पहले मैच में जमान ने किया। फिर इसी तरह मर्जी खुरम की बात करें तो उनको 15 रन थे। इवन उन्होंने पूरा चांस दिया कि किसी तरह कराची किंग्स मैच जीते, क्योंकि 2 नो बॉल की और फ्री हुई। डिस्पाइट ऑफ इट वो मैच को सेव करने में कामयाब। नो डाउट कल पेशावर ज़ल्मी की बहुत अच्छी विक्ट्री थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे उन्हें वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो उन्होंने 2 कैच छोड़े, एक जिमी नीशम ने वहाब रियाज की बॉलिंग पे शुएब मलिक का कैच छोड़ा, और उसके बाद जब जिमी नीशम बॉलिंग करा रहे थे वहाब रियाज ने उनका बॉलिंग पे मैंने कहा उन्होंने पूरी कोशिश की। उसके अलावा उन्होंने पूरे मैच में 5 नो बॉल्स दी जी। आप सेकंड लास्ट ओवर देखें, मेरे ख्याल में जो टर्निंग पॉइंट था सेकंड इनिंग्स का, कराची किंग्स की इनिंग्स था, वो सेकंड लास्ट ओवर था। उससे पहले 17th ओवर में, बल्कि 18th ओवर में कराची किंग्स ने 18 रन बनाए थे, और उसके बाद मोमेंटम लग रहा था जैसे कराची किंग्स की फेवर में है जी। बिल्कुल ऐसा ही। उसमें जो शुएब मलिक की क्रूशल विकेट थी उसने मैच का पासा पलटा। मेरे ख्याल में कल भी हमने बात की, जब रिजवान की इनिंग्स को हमने देखा, रिजवान जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं, जिनको हम लेजेंड्स करते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि जब वो कमांडिंग पोजीशन में होते हैं दे टेक देयर टीम ओवर द लाइन। बिल्कुल ठीक है। कल थोड़ा सा टाइम की किल्लत है, हम अबू बकर को भी लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। जी वालेकुम सलाम इरफान जी। सर बताइए ज़रा, मैच शुरू होने का है, प्लेइंग 11 दोनों टीम की अनाउंस हो चुकी है,
कैसे देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मोहम्मद हफीज़ के हवाले से अगर बात करें तो उनको एक सरप्राइजिंग उनकी हमने देखा इंडक्शन हुई है कोयटा के लिए, इस हवाले से और बाकी जो 2-3 चेंजिंग हुई है उस हवाले से सारा शेयर करिए प्लीज़। देखिए, मोहम्मद हफीज़ को रखा गया था एहसान अली की जगह। एहसान अली पिछले 2-3 PSL से कोयटा ग्लैडिएटर के साथ रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी इंजरी हुई है जिसके बाद मोहम्मद हफीज़ को रखा गया। हालांकि मोहम्मद हफीज़ की PSL के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी, वो एक निजी चैनल के ऊपर बिल्कुल एज ए एनालिस्ट बैठ रहे थे और उनका प्रोमो भी क्योंकि उनको इंक्लूड किया गया एहसान अली की जगह, तो वो कोयटा के लिए गुफ्तगू हुई है मीडिया से, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ और बिल्कुल उसी तरह खेला जाता हूँ जिस तरह मैंने अपना कैरियर का एंड किया था ऑलमोस्ट। तो दूसरी अगर इंक्लूजन की बात की जाए तो 2 मैचेस के अंदर 2 इंजरी हुई हैं और दोनों अधानी का भी सुनने को आया, अधानी भी अवेलेबल नहीं है अब। जी बिल्कुल, उनकी उंगली पे फ्रैक्चर हुआ है और वो अब मुमकिन तौर पर पूरे PSL से आउट हो गए। उनकी जगह आज मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद इलियास को टीम के अंदर ऐड किया है, जिन्होंने अब तक 51 T20 मैचेस खेले और 58 विकेटें हासिल की हैं। यंग हैं, उनको उनकी जगह किया गया है। अगर बात की जाए से पिछले मैच में खेले थे, बाबर आजम ने तेज शॉट मारी जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश की और साइम अयूब उस बॉल पे रन आउट भी हुए थे। उस बॉल के बाद जो है उनकी उंगली में भी फ्रैक्चर आया है और उनकी जगह भी जो है वो कराची किंग्स ने सोचना शुरू कर दिया कि उनकी रिप्लेसमेंट को देखा जाए। हालांकि वो अभी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतला यही है कि उनको भी फ्रैक्चर है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी टीम को मुल्तान के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। ऑडियंस स्मिथ जो कि वेस्ट इंडियन है, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी हाल ही के अंदर लीग्स के अंदर बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। जो कप्तान है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा अबूबकर, मुझे ये बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देख रहे हैं दोनों मैचेस के अंदर कि जो टीम टॉस जीत रही है वो चेस की तरफ जा रही है। गालबन हमने देखा कि लेटर हाफ के अंदर ऑलमोस्ट 8-10 ओवर के बाद, खासतौर में पहला मैच तो थोड़ा हुआ था जो ड्यू फैक्टर आया था, तो अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है उधर की? अगर ड्यू आती है तो किस टाइम तक आती है और कितना अफेक्ट करती है गेम को ये? लेकिन जो पहला मैच हुआ तो ओपनिंग सेरेमनी के बाद वो 8:30 का जो मैच है उसकी टाइमिंग 6 बजे रखी गई है। 5:30 टॉस तो 6 बजे मैच का आगाज होगा, तो लगभग 9-9:15 बजे तक जो है वो मुकम्मल तौर पर मैच वाइंड अप हो चुका होगा। अगर ड्यू की बात की जाए तो ड्यू फैक्टर होता जरूर है, लेकिन 9 बजे के बाद ज्यादा देखने में नजर आता है, जो कि पहले मैच के अंदर हमें देखने में नजर आया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ड्यू के लिए बाकायदा तौर पर स्प्रे भी किए जाते हैं। आज भी मैच से पहले ग्राउंड के ऊपर ड्यू स्प्रे किया गया है, जिससे ड्यू के अंदर कमी आती है। तो ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान ने आज चेस करने को तरजीह दी है। यकीनी तौर पर देखा होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मिडिल ऑर्डर है और जो उनके लोअर ऑर्डर के अंदर बैटर्स हैं वो हार्ड हिटर्स उनके पास मौजूद हैं। वो चाहे इफ्तिखार हो, वो चाहे मोहम्मद नवाज हो, वो चाहे उमर अकमल हो या वो ऑडियंस समेत हो। तो ये चारों एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑलराउंडर्स भी हैं और अच्छे हिट भी कर लेते हैं, मैच का पासा पलट सकते हैं। अच्छा वक्त थोड़ा सा अहवाल बताइए उधर का, स्टेडियम के आप उधर मौजूद हैं, आप बताइए एक तो स्पेक्टेटर कितनी तादाद में आ रहे हैं, दूसरा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, और दूसरा ये बताइए कि हमें आज की न्यूज़ ये भी आज सुनने को मिल रही है कि प्ले ऑफ के मैचेस और एलिमिनेटर के और फाइनल के तमाम टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। उस लिहाज से जो शाकीन इधर आपके पास आ रहे हैं, कोई कंप्लेंट्स कर रहे हैं टिकट्स के हवाले से या सबको अवेलेबिलिटी मिल गई है? देखिए, फाइनल तो हर कोई देखना चाहता है, जिस भी क्रिकेट फैन से बात करते हैं वो कहता है फाइनल देखना चाहता हूं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया कि ऑनलाइन जहां पर टिकट दस्तयाब है वहां पर अब फाइनल की सस्ते टिकट की, जो कि फाइनल का सबसे सस्ता टिकट फाइनल PSL के जो फैंस हैं उन्होंने ये शिकवा जरूर किया है कि यहाँ पर टिकट्स के रेट जो है वो काफी ज्यादा रखे गए हैं। अगर आप वीवीआईपी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस गैलरी की बात की जाए तो एक मैच का लाहौर का 22,000 का टिकट है हॉस्पिटैलिटी बॉक्स का फाइनल का, तो इसके हवाले से लोगों ने जरूर शिकवा किया। और दूसरा, मुल्तान के अंदर अगर बात की जाए तो थोड़ा कंप्लेंट्स ये जरूर आ रही हैं कि यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन टिकट्स ले रहे हैं और उसके बाद अपना प्रिंट लेकर आते हैं तो उनको यहाँ से गेट पे अंदर नहीं जाना दिया जाता, हालांकि वो काफी तकरीबन यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी। चलिए अबूबकर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह आपको हम डेली मैच से अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने अबूबकर से डिटेल में डिस्कशन की और पिच का जिस तरह हम डेली बात कर रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आता है और अभी भी यही लॉजिक नज़र आ रही है कि जो टॉस जीतेगा
वो ओबियसली चेज की तरफ जाएगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिसने भी टॉस जीता है उसने कोशिश किया चेज करने की, वो हार गया लेकिन वो हार गया है। पहले दोनों मैचेस में हार गया। इस मैच में अगर हम एनालाइज करें तो मुल्तान सुल्तान का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो हमें थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, वेरस कोयटा ग्लैडिएटर की खासतौर पर धानी के इंजर होने के बाद जी जो उनकी रिप्लेसमेंट है, अच्छे बॉलर हैं लेकिन डेफिनेटली धानी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, उनकी कमी थोड़ी महसूस होगी। और दूसरा कोयटा की अगर हम टीम एनालाइज करें, मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय दुनिया के नंबर 1 ये दोनों बहुत कमाल ओपनर्स हैं, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेले हुए। उमर अकमल है, सरफराज अहमद, इफ्तिखार। पिछली दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो परेशानी थी वो ये थी कि जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस दफ़ा इफ्तिखार अहमद भी फॉर्म में है, अब उन्होंने हफीज़ को भी रख लिया जो कि उन्हें एक एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सिचुएशन के मुताबिक अपनी गेम को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप देखें वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नसीम शाह, तो क्या लगता है आपको दोनों में से आपकी प्रेडिक्शन के तहत कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है? आई एम गोइंग फॉर कोयटा टुडे। अच्छा, पर मेरा ख्याल है कि जो टीम चेस करेगी उसका ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के जैसे हमने डिस्कस किया उनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी वीक नज़र आ रही है, तो उनकी अब क्योंकि रियली रुसो का हम जिक्र करना ज़रूरी है कि वो वापस आ गए हैं और जिस तरह की फॉर्म में, और हमने देखा कि PSL के मुल्तान सुल्तान की तरफ से जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उनकी लास्ट PSL में भी हमें याद है कि बहुत शानदार किस्म की एक सेंचुरी भी बनाई, तो मेरा ख्याल है कि चेज वाली करने वाली टीम को इस दफ़ा बेनिफिट हो सकता है। खैर वो कल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अदीन, आपने आज का शो देखा, इंशाल्लाह टाइम पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।